हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस हम भी सही है। गाइस आज का ब्लॉग लेट शुरू किया है क्योंकि कल गांव से आए ना, तो गांव से रात में लेट हो गई थी, काफ़ी लेट हो गई थी। अगर वहाँ से ये कुंभ वाली जो भीड़ चलती रही ना, महाकुंभ वाली महाशिवरात्रि के स्नान में काफ़ी भीड़ थी, तो इस वजह से ट्रेन में नहीं आ पाए। नहीं तो सुबह में हमारे यहाँ से ट्रेन मिल जाती है तो जल्दी आ जाते हैं। तो इस वजह से कुंभ की भीड़ की वजह से ट्रेन को हमें छोड़ना पड़ा और ट्रेन छूटी तो साधन में काफ़ी लेट हो गया था। तो इस वजह से रात में यही बज गया था, 8-9 बज गया था। आने के बाद पूरा कमरा वमरा क्लीन करना, क्योंकि गाइस 10 दिन हो गए थे कमरा को छोड़े, तो पूरा कमरा गंदा हो गया था और हवा की वजह से पूरी मिट्टी मिट्टी हर जगह थी। तो आके नहाने के बाद पहले कमरा साफ़ किए। कमरा वमरा साफ़ करने के बाद सब कपड़े वपड़े फोल्ड वोल्ड करके रखे। और गैस लगीज कुछ नहीं मैंने खोला था, सब वैसे ही पैक रख दिया था। मैंने कहा अभी मैं इतना मतलब थक गई हूँ कि बैठे बैठे गाड़ी में वैसे भी बहुत मतलब थकावट हो जाती है, तो अजीब सा बहुत लग रहा था ना, कुछ खाने की इच्छा हो रही थी और ना लग रहा था कि कुछ बनाओ। तो मैंने कुछ भी नहीं, मम्मी ने वहाँ से, हमारी सासू मम्मी ने वहाँ से सब्जी और पूड़ी गांव से बना के दे दिया था कि कानपुर में खा लेना। तो कानपुर में हम लोग नहीं खाए थे, हमने कहा नहीं खाना। तो वह कानपुर में एक माजा लिए, तो माजा में तो बस थोड़ा थोड़ा सा माजा सब लोगों ने पी लिया। तो वहाँ पर हमने कुछ नहीं खाया, बस खाना वैसे ही पैक आ गया। तो हमने कहा कि अब मैंने बोला मुझे तो कुछ खाना नहीं है, तो हस्बैंड जी बोले कि कुछ तो खा लो। हमने कहा नहीं, इच्छा नहीं कर रही जाने का, अजीब सा लग रहा था। बोले ठीक है। फिर उन्होंने ही गाइस, मुझे तो मालूम ही नहीं चला कि मैं कितनी जल्दी सो गई। और मैं बस सब काम वाम करके और कपड़े चेंज की और बस चेंज करने के बाद बस सो गई हूँ सीधा। सोने के बाद यही अपना बच्चों को दूध देते रहे। मम्मी ने वहाँ से दूध भी एक बोतल भर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि रात में जाओगे, दूध वाला हमारे यहाँ दोपहर में आता है, तो कह रही थी रात में तुम लोग जाओगे तो दूध कहाँ से लोगे। तो उन्होंने एक बोतल में दूध भी भर दिया था। फिर वो आए, हस्बैंड आए हैं, तो उन्होंने दूध गर्म किया, बच्चों को दूध दिया, मैं सो गई। मुझे कुछ मालूम ही नहीं रहा। सुबह बता रहे थे कि तुम्हें तो इतना मतलब तुम थक गई थी कि तुरंत सो गई। तो मैं बोली क्या करूं। और फिर सुबह से उठी तो सुबह से इसको आदि को स्कूल भेजना था। आदि को स्कूल भेजने की वजह से ये था कि 10 दिन से गया नहीं अभी स्कूल, इसको आज भेज। उसका मन तो नहीं था, रो रहा था सुबह, लेकिन ज़बरदस्ती में भेजना था। तो बस सुबह उठी और सुबह उठ के आदि के लिए खाना लंच बनाया। और लंच वंच बनाने के बाद फिर कपड़े धुलने में लग गई, पूरी लगेज खोली कि फिर कपड़े निकाले। तो आज बहुत सारे कपड़े, इतना मतलब थक गई दोपहर में। फिर कपड़े वपड़े धुलने के बाद पूरे कपड़े वो करके फिर साफ़ सफाई किया, पोछा ओछा लगा के फिर नहाए। नहाने के बाद फिर खाना बनाए। तो खाना बनाते बनाते भी काफ़ी लेट, 3 बज गया था। 3 बजे हम लोगों ने खाना खाया है। दोपहर का खाना हम लोगों ने 3 बजे खाया। और 3 बजे खाना खाने के बाद फिर सो गई हूँ मैं। फिर सोने के बाद फिर जगी, तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ। आज पूरा दिन हो गया मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो फिर टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी क्या करें, जो अपना काम है वो तो करना ही है। सो गैस बस खाना ना बना रही थी, खाना ना बनाने में ही खाना बनाया। बच्चे भी, हस्बैंड जी पीछे से बच्चों आदि का होमवर्क करा रहे थे, कह रहे थे लाओ मैं इसका होमवर्क करा दूँ। होमवर्क कराने में बस गाइस इनको खिलाना भी, खाना ना भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटे हैं, तो अभी अपने आप से तो कुछ खा नहीं पाएंगे। और अपने आप से खाएंगे तो बस थोड़ा सा खाएंगे और बस रख देंगे, हाँ खा लिया खा लिया। तो अपने हाथ से जब तक ना खिलाओ तो तब तक बोध भी नहीं लगता है। तो सुबह का दोपहर का काम मेरा रहता है बच्चों को ध्यान देना, और रात में हस्बैंड जी का रहता है। रात में वही बच्चों को खाना खिलाते हैं और बच्चों को होमवर्क कराते हैं। तो हस्बैंड जी कह रहे हैं कि लाओ मैं करवा दूँ, तो बस वो लग गए हैं। और मैं यहाँ खाना ना बनाई हूँ, बर्तन वर्तन साफ़ किया, किचन साफ़ किया, और बस किचन विचन साफ़ करके बस देखो अब टाइम हो गया। देखिए 10 बज, 10:30 बज रहा है। खाना खाते खाते 11 बज जाएगा, काफ़ी टाइम हो जाता है। और गाइस आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो,
और इतना मतलब इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू, दिल से थैंक यू। मतलब मेरी जो फैमिली मिली ना तो उसका जब मुझे मैंने अपना पूरा पहला ब्लॉग फुल डाला था सपोर्ट। ना तो मुझे मतलब डर लगता था, लेकिन नहीं, अब मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो।